mass m is vertically suspended from a spring of negligible mass, the system oscillate with a frequency n. What will be the frequency of the system if the mass 4m is suspended from the same spring? ठीक है, मास को जो है क्या कर रहा है, 4m ले रहा है। देख रहे हो, अब इधर के सारे क्वेश्चन जो है बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ रहा है, आके दिखाते हैं। वैसे आपने नोट कर लिया होगा तो इट्स वेरी गुड, नहीं नोट किए होंगे तो दोबारा देख लीजिए मेरे साथ। आपको मैंने बताया कि अगर इस तरीके से हॉरिजेंटल भी बना सकते हो, मान लो हम हॉरिजेंटल बना दे रहे हैं, ये आप कहोगे ऐसे भी बना सकते हो, वर्टिकल भी, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के है, इसका मास हमारा m है, इसका टाइम पीरियड जो लिखते हैं हम लोग 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k लिखते हैं। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी लिखना है तो फ्रीक्वेंसी तो 1/t होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर रूट k डिवाइडेड बाई m हो जाएगा। बस इतना सा बात समझना है, ठीक है। इसका आंसर बता रहे हो, O1 A ऑप्शन बता रहे हो, ठीक है। देखता हूँ अभी, अब सॉल्व करके मैच करवाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि पहले इसका जो है मास m था, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है n है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी f मैं माना हूं f n है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इफ द मास, मास को अगर 4m लेता है तो इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, सीधी सी बात है ना। तो हम यहां से रिलेशन निकाल सकते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट तो फिक्स होगा, तो ये मास पे डिपेंड कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m लिख सकते हैं। इसका पूछ रहा है तो आप लिख लीजिए f2 डिवाइडेड बाई f1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा m1 डिवाइडेड बाई m2। अब सिंपली यहाँ वैल्यू तो रखना है, इसका मास m है, इसका मास 4m है, इसका फ्रीक्वेंसी को n कह रहा है, ये f1 मान सकते हो, ये f2 मान सकते हो, तो ये कट गया, तो ये बाहर कितना आएगा, 4 रूट के तो 2 हो जाएगा, ये n उधर चला जाएगा, तो f2 की वैल्यू जो आएगा हमारा n डिवाइडेड बाई 2 आएगा। बहुत बेसिक फंडामेंटल्स के क्वेश्चन है, इसका हमारा फर्स्ट